हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल चार्ट्स पे लोग बहुत सारी पैटर्न्स ढूंढते हैं और इनमें से कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और यूनिक पैटर्न है जिसका नाम है हार्मोनिक पैटर्न्स। इन पैटर्न्स की खास बात यह है कि इनमें स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे होते हैं और रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक्सपर्ट है जिन्होंने लगभग 10-12 साल से ये हार्मोनिक पैटर्न्स पे ट्रेडिंग की है और अपने जो रिकमेंडेशंस है उनसे लोगों का बहुत फ़ायदा करा है। तो लेट्स वेलकम जय पुरोहित जी। जय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से एक एमबीए है और पिछले 12 साल से अलग अलग ब्रोकिंग फर्म्स में रिसर्च हेड्स और रिसर्च टीम की पोजीशंस पे रह चुके हैं और करेंसी, कमोडिटी और इक्विटी तीनों ही मार्केट्स में काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। तो जय पुरोहित जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच अपूर्व। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। काफी टाइम से मैं इनफैक्ट जो आपके सीरीज आता है, वीडियो सीरीज, वो देखता भी हूँ और काफी अच्छे हैं। व्यूअर्स के भी काफी अच्छे रिस्पॉन्स है। और आज मैं बोलूंगा कि ये एक अच्छा दिन है कि जब मैं अपने व्यूज जो व्यूअर्स के साथ में सब शेयर करूंगा। एंड आई होप कि जो मेरे व्यूज है, जो मेरा रीडिंग है, वो व्यूअर्स को हेल्पफुल हो। Sure, absolutely. I would like to thank you for sharing your time and insights with our viewers. मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि जो हम आपके साथ दोनों ही एपिसोड जो रिकॉर्ड करेंगे उसमें लोगों को एक नया नज़रिया मिलेगा चार्ट पैटर्न्स का। जनरली हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स है, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, लोग इसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनसे हटके भी कुछ पैटर्न्स होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। तो बिफोर वी टॉक अबाउट हार्मोनिक पैटर्न्स, हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपने बाज़ार में कैसे कदम रखा और कैसे आपकी जर्नी रही है पिछले 10-12 साल की। जी अपूर्व, देखिए, लाइक मार्केट कैसा था कि फैमिली बैकग्राउंड भी था। मेरे भाई ऑलरेडी मार्केट में थे, अंकल ऑलरेडी मार्केट में थे, वो ट्रेडिंग साइड में थे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट पहले से था एमबीए टाइम्स में भी। और उसके बाद में आई स्टार्टेड एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट। एक फंडा ब्रोकिंग हाउस में फंडामेंटल रिसर्च में मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था। वहां से काफी इंटरेस्ट टेक्निकल साइड में था, तो टेक्निकल रिसर्च में शिफ्ट हुआ और उसके बाद में टेक्निकल्स में काफी कुछ सीखा। काफी गलतियां की इनफैक्ट थी। जो नए ट्रेडर्स रहते हैं या जो नए एनालिस्ट रहते हैं, उनका एक प्रॉब्लम रहता है कि जब मार्केट साइडवेज होता है तो वहां पे काफी फेल हो जाता है। जब ट्रेंडिंग मार्केट है, जब ब्रेकआउट्स चल रहा है, तब तक सब सही चल रहा है। बट जहां पे मार्केट एक रेंज में या एक दायरे में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पे ट्रेड्स भी रॉन्ग जाते हैं और कॉल्स भी रॉन्ग जाते हैं। तो वहीं से मैंने हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में समझा, वो सीखा और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और लगभग अभी 9-10 साल हो गए मैं हार्मोनिक्स को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इनफैक्ट काफी लोगों को वेबिनार्स के थ्रू और सेमिनार्स के थ्रू मैंने हार्मोनिक्स के बारे में बताया भी है। इन और उसके बाद में डेरिवेटिव्स में भी काफी कुछ सीखा, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर, और उसको भी काफी प्रैक्टिस किया। तो ओवरऑल 12 साल प्लस मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब किया है, अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज में। और अभी लास्ट 1 महीना हुआ है जब मैंने जॉब छोड़ दिया है, और अभी मैं फुल टाइम एज अ ट्रेडर काम कर रहा हूँ, खुद का ट्रेडिंग कर रहा हूँ और साथ ही साथ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डेरिवेटिव्स के बारे में जय से ही सीखी है और मैं जय को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और बेस्ट विशेस भी देना चाहूँगा फॉर दिस न्यू एंटरप्रेन्योरल जर्नी विच यू हैव बिगन। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स बिगिन आवर लर्निंग सेशन। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो ज़्यादा देर नहीं करते और जो हमारा हार्मोनिक पैटर्न्स का पूरा सेशन है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, लाइक जब हार्मोनिक्स की बात आती है तो काफी अलग अलग जानवर दिमाग में आते हैं, क्योंकि जो पैटर्न्स के नाम है वो कुछ ऐसे ही है, जैसे बैट पैटर्न हो गया, शार्क पैटर्न हो गया, क्रैब पैटर्न हो गया। तो इसलिए लाइक ये एक जानवरों की दुनिया है।
बट टू बी फ्रैंक, अगर आप इसको रूल बेस्ड और एकदम अच्छे डिसिप्लिन से करोगे, देन ये आपको अच्छा मुनाफा देगा हर टाइप के मार्केट में। सी बेसिकली क्या होता है, जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तभी हार्मोनिक पैटर्न्स थोड़े कम चलते हैं। आई एम सेइंग कम चलते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चलते, बट जब साइडवेज मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, वहां पे हार्मोनिक पैटर्न्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और वो एक अच्छा आपको लो रिस्क सेटअप प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चालू करने से पहले मेरा एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा कि हम लोग आज जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए। हम लोग कुछ लाइव चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रेड्स, हिस्टोरिकल ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। वो कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, और आप ट्रेड करने से पहले आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे प्लीज और प्लीज सलाह लेके उसके बाद में ट्रेड करें। हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कस करने वाले वो प्योरली एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से होगा। इन केस अगर मैं कभी कोई ट्रेड वर्ड यूज भी कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो एक्चुअल ट्रेड नहीं है, वो आपको एक एग्जांपल दर्शाने के लिए है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर। सो हार्मोनिक पैटर्न्स बेसिकली जो है ये प्योरली जो फिबोनाची नंबर्स है उसके ऊपर सेंट्रिक है। ठीक है, फिबोनाची नंबर्स से फिबोनाची रेशियोस डिराइव होते हैं और फिबोनाची रेशियोस से हार्मोनिक रेशियोस डिराइव होता है। सो हार्मोनिक रेशियोस के ऊपर ही पूरा की पूरा हार्मोनिक पैटर्न्स बेस्ड है। सो बेसिकली आई कैन से आपको थोड़ा सा नॉलेज फिबोनाची रेशियोस का होना जरूरी है। तो फिबोनाची रेशियोस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम बेसिक मैथमेटिकल टूल है जिसको आप इजीली एक्सेल के थ्रू भी समझ सकते हैं या फिर आप इजीली चार्ट्स में भी निकाल सकते हैं। और जितने भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे फ्री है चाहे पेड है, सब में फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशंस का टूल अवेलेबल है। आप उसको यूज करके इजीली हार्मोनिक पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बेसिक्स बताता हूँ कि फिबोनाची नंबर्स कैसे है और फिबोनाची रेशियोस कैसे आता है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सेल के ऊपर आपको समझाता हूँ ताकि आपको वो एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। सो फिबोनाची सीरीज जो होता है वो 0 और 1 से स्टार्ट होता है, तो ये इसके इनिशियल नंबर्स है फिबोनाची सीरीज के। उसके बाद में जो प्रीवियस 2 नंबर्स है उसको आप ऐड करते जाइए। तो मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, दिस प्लस द प्रीवियस वन। सो 1 प्लस 0 प्लस 1 इज 1। नाउ 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3। ऐसे आप इसको आगे बढ़ाते जाइए तो ये एक फिबोनाची सीरीज बन गया। ओके, अब फिबोनाची रेशियोज आपको निकालना है, तो वो भी एकदम इजी है। द प्रीवियस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। ओके, और मैं इसको नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ इसके सामने। सो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5, और इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक परसेंटेज डाल देता हूँ और इसको 4 डेसिमल्स में हम लोग देख लेते हैं। सो आप एक मिनट, इसको थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा कर देते हैं सो दैट इजीली विजिबल हो जाए। ओके, अभी आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि फर्स्ट का जो परसेंटेज है वो 0% है, सेकेंड वन 100%, फिर 50%, 66%, 60, 62। उसके बाद के अगर आप नंबर देखेंगे, 4-5 बाद में आप आएंगे यहाँ से, सबका नंबर सेम आ रहा है 61.80%। तो 61.80% है, उसको हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं फिबोनाची में। ओके, सो ऐसे एक रेशियो डिराइव हुआ है। फिर आप क्या कर सकते हैं, 0.618 इंटू 0.618, आप 61.8% का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका नंबर होता है 38.2%। ओके, 38.20%। ऐसे ही अगर आप उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो और कुछ नंबर आएगा। तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल जो सीट है वो मैं आपको शो करूंगा कि कैसे फिबोनाची रेशियोस डिराइव होते हैं और कैसे हार्मोनिक रेशियोस डिराइव होते हैं उससे। तो वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जस्ट सिंपल है, हार्मोनिक पैटर्न जितने भी है सबकी सब फिबोनाची रेशियोस के ऊपर है। इसमें हम लोग को एक छोटा सा रिवर्सल जोन मिलता है, एकदम छोटा रहता है, और वहां से मोस्ट मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, एंड वो टर्निंग पॉइंट होता है कि जहां से प्राइस
घूम सकता है, जहां से प्राइस में एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। पूरा की पूरा रूल बेस्ड है, इमोशंस यहाँ पे आपके साइड में हो जाते हैं। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द हार्मोनिक पैटर्न्स, कि आपको पहले से पता है कि ये लेवल पे अगर आया स्टॉक तो मुझे बाय या सेल करना है। आपके पास प्री डिफाइंड एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। अगर वहां पे आता है तो आप बाय करो, ये स्टॉप लॉस है और सर्टेन लेवल का टारगेट है। तो यहाँ पे इमोशंस है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है और आप इजीली रूल बेस्ड ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग रेशियोज के ऊपर। सो बेसिक जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया 0.618 विच इज द 61.8, ये प्राइमरी रेशियो है और 161.8% प्राइमरी प्रोजेक्शन है। अब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 61.8 किया तो 78.6 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 78.6 किया तो 88.6 आता है, फोर्थ रूट किया अगर 161% का है तो आता है 113, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ 161.8 किया तो आता है 127%, ठीक है। ऐसे ही दूसरे सब रेशियोज भी आता है जो एक दूसरे से डिराइव होते हैं। आप ये पीपीटी से इजीली आप समझ सकते हैं वीडियो देख के, और इसको इतना कैसे डिराइव हो रहा है वो अगर आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, आपको मेन ये रेशियोज याद रखना है, ठीक है। और ये जितना सीक्वेंस में आप याद रखेंगे उतना ज्यादा बेटर है। तो फर्स्ट आता है 38.2%, देन 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6, 113, 127, 141.4, 161.8, 200%, 224%, 261.8%, 314% जो पाई का वैल्यू है, और 361.8%। ये सब जो रेशियोज है ये सब हार्मोनिक रेशियोज है और ये हार्मोनिक पैटर्न फाइंड आउट करने में यूज होते हैं। तो इसका एक आप सिंपल टेबल यही सीक्वेंस में बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि कोई रेशियोज इन बिटवीन मिस आउट नहीं हो इसके लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर। सो हार्मोनिक पैटर्न्स बेसिकली जो मेन वेस्टर्न कल्चर में जो लेके आए या जिन्होंने ज्यादा इसको फेमस किया है उनका नाम है मिस्टर स्कॉट कार्नी। उन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू हार्मोनिक पैटर्न्स लाइक पब्लिक के सामने एक्सप्लेन किया, और हम लोग बोल सकते हैं कि ही इज द फादर ऑफ हार्मोनिक पैटर्न्स, ठीक है। और काफी जो हार्मोनिक पैटर्न्स है एक्सेप्ट गार्टली जो पहले से है वो पुराना पैटर्न है, बट उसके अलावा जितने भी पैटर्न है सब लास्ट 20-25 ईयर्स में ही फाइंड आउट किए गए हैं और उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। सो काफी न्यू एज पैटर्न है, ठीक है, ओल्ड एज पैटर्न्स नहीं। इनफैक्ट अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये ट्रेडिशनल हार्मोनिक पैटर्न है। इसके बाद में और नए नए एडवांस हार्मोनिक पैटर्न्स भी आ गए हैं जिनको एंटी पैटर्न्स बोलते हैं। सो एडवांस हार्मोनिक पैटर्न्स टू बी फ्रैंक मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता। उसका रीजन है कि जितने ज्यादा आप हार्मोनिक पैटर्न्स अगर देखने लग जाओगे तो आपको हर लेवल पे कोई ना कोई रिवर्सल सिग्नल दिखेगा, ओके, और आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो बढ़ जाता है। सो आई एम हैप्पी विद द ट्रेडिशनल हार्मोनिक पैटर्न्स, इसका एक्यूरेसी अच्छा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसके लिए मैं एडवांस हार्मोनिक पैटर्न्स को ट्रैक नहीं कर रहा। अगर आप ट्रेडिशनल हार्मोनिक पैटर्न सीखते हैं, अगर आप वो समझ जाते हैं तो एकदम इजी है, आप एडवांस हार्मोनिक पैटर्न्स भी देख सकते हैं। उसका बुक्स में भी आप रीड करके या जो रेडीमेड जो चीट सीट आता है उसमें रेशियोज देके यू कैन इजीली फाइंड आउट। सो द मेन पार्ट इज टू विजुअलाइज द पैटर्न, कि आप वो विजुअलाइज करना आपको सीखना है। वो अगर आप ट्रेडिशनल सीखे तो आप जो एडवांस वाले हैं वो भी इजीली सीख जाएंगे, ओके। तो आज हम लोग 3 पैटर्न डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है एबीसीडी पैटर्न, सेकंड वन इज बैट पैटर्न एंड थर्ड वन इज गार्टली पैटर्न। ये 3 पैटर्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और तीनों पैटर्न्स के बुलिश पैटर्न्स भी है और बेरिश पैटर्न भी है, ओके। तो पैटर्न्स स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा आने वाले टाइम में, वो है PRZ, विच इज द पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जो एक लेवल है, जो दो रेशियोज का संगम हम लोग बोल सकते हैं, या जहाँ पे दो रेशियोज मिल रहे हैं, एक छोटा सा जोन हम लोग को मिल रहा है, और वो जोन में पॉसिबिलिटी है कि प्राइस वहां से घूम जाए, इसके लिए उसको पोटेंशियल रिवर्सल जोन बोलता है, विच इज द PRZ। तो PRZ जितना छोटा होगा उतना बेटर है, ठीक है, और ये हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जोन्स है। सो बेसिकली ट्राई करना जहां पे छोटे PRZ मिले वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है, और वहां पे ट्रेड ले सकते हैं बेसिकली स्टॉप लॉस के साथ में, ओके। अगर प्राइस
PRZ से नहीं घूम रहा है, ओके, सो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो उसका ऑनगोइंग ट्रेंड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हार्मोनिक पैटर्न्स रिवर्सल पैटर्न है। आप ट्रेंड जो चल रहा है, ठीक है, जो टाइम फ्रेम में आप चार्ट देख रहे हो, वो टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में आप ट्रेड ले रहे हो। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप सेल कर रहे हो, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो आप बाय कर रहे हो। तो वैसे सिनेरियो में PRZ से अगर प्राइस रिवर्स नहीं होता है, इसका मतलब है कि जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्राइस और सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू हो सकता है और ऊपर जा सकता है। ओके, ये थियोरेटिकल पार्ट है। बेसिकली ABCD जो पैटर्न है वो 4 पॉइंट पैटर्न है। ABCD में 4 लेग्स रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ABCD कैसा दिखता है। तो बेसिकली एक आपका मुंह आया, फिर नीचे आया एंड ये ऊपर है। सो दिस इज द जिगजैग मूव। या ऐसा दिखेगा या फिर ABCD पैटर्न आपको ऐसा दिखेगा। सो ये बेरिस ABCD का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द बुलिश ABCD स्ट्रक्चर। ऐसा दिखता है, ओके। इसके अलावा ABCD पैटर्न के अलावा जितने भी पैटर्न है सब 5 पॉइंट पैटर्न है। इसमें 4 पॉइंट हो गया। सो बेसिकली दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, पॉइंट C और ये पॉइंट D हो गया। तो इसको 4 पॉइंट पैटर्न बोलते हैं और बाकी जितने भी पैटर्न्स है उसमें मोस्टली जो पैटर्न्स है वो 5 पॉइंट पैटर्न्स है। 5 पॉइंट पैटर्न्स बेसिकली W और M शेप में दिखते हैं। वो हम लोग अभी आगे आएंगे तब डिस्कस करेंगे, ओके। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग 5 पॉइंट पैटर्न्स में X से डिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद में ABCD आता है। और जो ABCD पैटर्न है उसमें ABCD 4 लेटर से ही उसको डिस्क्राइब करते हैं। सो B पॉइंट जो है वो फर्स्ट जो मूव है उसका रिट्रेसमेंट है। ये एक्चुअली 5 पॉइंट स्ट्रक्चर वाला है, वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब देखते हैं। सो मीनवाइल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं ABCD पैटर्न और उससे पहले उसके थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। सो रूल्स है, अगर आपका जो PRZ है, जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, वो अगर 2% से ज्यादा है डेली चार्ट में, ठीक है, या वीकली या मंथली चार्ट में अगर आप देख रहे हैं और वहां पे 5% से ज्यादा है, तो PRZ में ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा वेट करें। वहां पे अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न में रिवर्सल साइन बन रहा है तब आप ट्रेड लें, बिकॉज वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हैं। बिकॉज 2% PRZ मतलब कि PRZ जैसे वो टच करता है तो वहां पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, 2% नीचे भी एंट्री ले सकते हैं और उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस काफी बड़े हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके उसके बाद में ट्रेड लें। अगर PRZ छोटा है, जो मैंने पहले बोला कि जितना छोटा PRZ है उतना बेटर है। अगर PRZ 0.5% का या 1% का है तो आप कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं वो जोन में, ठीक है। अब जो स्टॉप लॉसेज है, स्टॉप लॉसेज मैंने पर्सनली ये फाइंड आउट किया कि 1.5% अगर आप इक्विटी में देख रहे हैं, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी भी है या फिर कोई भी स्टॉक देख रहे हैं, और डेली चार्ट या आर्ली चार्ट या 15 मिनट चार्ट में अगर हार्मोनिक पैटर्न बना है तो 1.5% का आप स्टॉप लॉस लगा के आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ही आप अगर वीकली या मंथली में देख रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी 5% होगा, क्योंकि जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम चार्ट देख रहे हैं उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसका रिवॉर्ड भी उतना बड़ा हो। तो डेली चार्ट है तो रिवॉर्ड छोटा होगा, वीकली या मंथली चार्ट है तो रिवॉर्ड बड़े रहेंगे, तो अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉसेस भी बड़े रहेंगे वीकली और मंथली चार्ट में, ठीक है। सो ये मैक्सिमम रेंज है जो आपके स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, इससे बड़े नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली अपूर्व कैसा है, बुक्स जो है स्कॉट कार्नी ने जो डिस्क्राइब किया है या जो और भी हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर बुक्स है, वहां पे स्टॉप लॉसेस के ऊपर ज्यादा कुछ डिस्कशन हुआ नहीं है, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी ABCD पैटर्न है, ओके। सो हम लोग कोई भी 5 पॉइंट पैटर्न की बात करते हैं
सिर्फ 5 पॉइंट पैटर्न है जिसमें एक्स ए बी सी डी होता है। और जैसा कि आज हम लोग बैट को और गाटली को डिस्कस करने वाले हैं। सो बैट और गाटली कुछ ऐसा दिखता है। ओके, सो यहाँ पे ये पॉइंट ए, सॉरी ये पॉइंट एक्स हो गया जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे पॉइंट बी आ गया, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ओके, ये आपका हार्मोनिक पैटर्न बन गया यहाँ पे। ओके, ये बुलिश हार्मोनिक पैटर्न है। अब डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट के यहाँ पे एक पीआरजेड फॉर्म होता है, एक रेंज फॉर्म होती है जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो। से फॉर एग्जांपल ये एक रेंज है, यहाँ ये रेंज में आप प्री डिफाइंड रेंज है जहाँ पे आपने बाय ट्रेड लिया है। अब मैंने जो फाइंड आउट किया है कि ये रेंज का जो निचला पार्ट है, जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है, उसका 1.5% अगर एसएल रखा तो वो इनफ है, या 1.5% या फिर एक्स, जो एक्स का जो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है हार्मोनिक पैटर्न का, उसका दोनों में से जो भी छोटा है वो आपका स्टॉप लॉस। तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस व्हाट आई एम टेकिंग इज 1.5% अगर वो डेली चार्ट है तो, और अगर वीकली मंथली है तो वहां पे 5% का, ये मेरा डिफाइंड मैक्सिमम एसएल है। बुक्स की अगर बात करेंगे तो बुक्स में ये पैटर्न कब इनवैलिड होता है, अगर ये प्राइस जो यहाँ पे डी पे नहीं रुके और इसके नीचे चला जाता है, एक्स पॉइंट के नीचे जब जाता है तब वो पैटर्न इनवैलिड है। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि एक्स पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो 5-7%, 10% का भी हो सकता है, या वीकली चार्ट है तो उससे भी बड़ा हो सकता है। बट जब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करते हैं तो उतना बड़ा रिस्क लेना फिजिबल नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट पे फॉलो करना है। अगर आपको ये खाली सिखाना है, किसी को आप टीच कर रहे हो, आपको कहीं पे आर्टिकल लिखना है तो आप एक्स पॉइंट तक ठीक है, बट जब पैसा लगता है, जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे हम लोग को रिस्क जितना छोटा हो उतना डिफाइन करना बेटर है। तो 1.5% आई कैन से 80% ऑफ टाइम्स ऐसा नहीं होता कि 1.5% हिट होने के बाद एक्स पॉइंट हिट ना हो। ठीक है, 80% ऑफ टाइम वो हिट हो जाता है। 20% ऐसा होता है कि शायद 1.5% मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और एक्स पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ है और वहां से प्राइस घूम गया, तो मेरा लॉस में एग्जिट हो गया ट्रेड, बट पैटर्न अभी भी वैलिड है। वो 20% ऑफ टाइम वो पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट 80% ऑफ टाइम आप बड़े लॉस से बच जाओगे। ठीक है, और एनीवेज अगर वहां से अगर लग रहा है कि एक्स पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ और वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न्स बना है कैंडल स्टिक में, या फिर आप जो भी सपोर्टिंग टेक्निकल टूल यूज कर रहे हो, चाहे आरएसआई कर रहे हो, चाहे मूविंग एवरेजेस कर रहे हो, वहां पे कहीं पे भी बाय सिग्नल है तो आप फिर से री एंट्री भी कर सकते हैं। बट हम लोग री एंट्री के ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे, अभी हम लोग मेन जो इनिशियल पैटर्न्स है जहाँ पे क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो फॉर मी आई डिसाइडेड कि 1.5% में रखता हूँ और उसके ऊपर ट्रेड करना मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ है। ओके, यही अब आते हैं टारगेट के ऊपर कि टारगेट कितना लेना है। तो टारगेट है मिनिमम 50% टू 61.8% ऑफ सी टू डी मूव, जो लास्ट लेग है। ओके, ये अपना लास्ट लेग है। यहाँ पे ये जो सी से डी का जो मूव आया है, इसका 50% वो अपना फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अब बुक्स में यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग है। बुक्स में अगर 38.2% भी रिट्रेस हो जाता है तो भी वो पैटर्न सक्सेसफुल पैटर्न है। ओके, बट मैं थोड़ा सा इसको अलग नजरिए से देखता हूँ। जब 38.2% तक आ जाता है तो आप उसका स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट पे ट्रेल कर लो और उसको होल्ड करो। 50% अगर आता है, अगर आपने मल्टीपल लॉट्स किया है या फिर इक्विटी में आपने किया है, तो आप उसमें 50% पोजिशन एग्जिट कर दो, 61.8% में पूरा एग्जिट कर दो। ओके, तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर आ रहा है, से 38.2 तक रिट्रेस हो गया तो आपने कॉस्ट पे एसएल कर दिया। 50% तक आ गया इसका रिट्रेसमेंट, तो आपने उसका जो स्टॉप लॉस है वो 38.2% का जो लेवल था वहां पे कर दिया, और 61.8 तक आते हैं तो पूरा एग्जिट कर दो। ठीक है, अगर जो डी पॉइंट है, ये अपना जो रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे अगर
बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है, जैसे अभी यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड डाउन था, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, और डी पॉइंट के पास में जिस दिन वो रिवर्सल जोन टच कर रहा है उस दिन अगर बहुत बड़ा रेड कैंडल बन गया तो वहां पे ट्रेड लेना अवॉइड करना है, क्योंकि जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है। या फिर ये जो डी पॉइंट है ये ब्रेक के साथ में टच करता है, गैप डाउन ओपनिंग हो गया और बाद में डी पॉइंट पे आया, तो भी ट्रेड लेना अवॉइड करना है। ठीक है, आपने 2 दिन पहले से ये एक डी पॉइंट है वो आपने फाइंड आउट करके रख लिया कि ये लेवल पे आएगा तो आपको ट्रेड करना है, ठीक है। बट आप एक बार मार्केट ओपन होने के बाद में देखिए कि अगर गैप डाउन से ओपन हुआ है, अवॉइड करना है वो ट्रेड। गैप डाउन होने के बाद में डी अगर टच किया है, अवॉइड करो। आज अगर डी लेवल पे नहीं आया है और गैप डाउन हुआ है, कल अगर आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रेड ले सकते हैं। एक दिन पहले अगर गैप डाउन हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आज के दिन जब आप ट्रेड ले रहे हो उस दिन अगर गैप डाउन है तो ट्रेड को अवॉइड करो, और अगर बहुत बड़ा रेड कैंडल है तो भी ट्रेड को अवॉइड करो बाय के लिए। अगर सेल के लिए है तो बहुत बड़ा अगर ग्रीन कैंडल है तो अवॉइड करना है, या फिर अगर गैप अप ओपनिंग है उस दिन तो अवॉइड करना है वो ट्रेड को। उससे आप काफी सारे ट्रेड्स लाइक एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और जितना कम ट्रेड होगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस बढ़ेंगे। ओके। ओके, ये सेम ही है। अब हम लोग आते हैं ए बी इजिकल टू सी डी पैटर्न के ऊपर। ए बी सी डी पैटर्न जैसा अभी डिस्कस किया, इट्स अ जिगजैग पैटर्न, 4 पॉइंट्स पैटर्न है, ठीक है। इसको मैं ज्यादा पीपीटी वाला बंदा नहीं हूँ, आई लाइक टू डिस्कस मोर ऑन स्क्रीन, लाइव जो कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट मूव था, सो फर्स्ट मूव क्या है, ए टू बी, A point and B point. This is the first move. करेक्ट। Okay. Now second move is the retracement, जो नीचे आया, which is point C. अब point C है, ये कितना रिट्रेस हो रहा है उसके ऊपर आगे का सब कुछ डिसाइड होता है। अगर पॉइंट सी से फॉर एग्जांपल A टू B मूव का 50% है, देन जो D मूव है वो B टू C मूव का 200% होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कब करना है वो सबसे मेन है। सो जब ये प्राइस बी पॉइंट क्रॉस कर लेता है, इसके ऊपर निकल जाता है बी पॉइंट के ऊपर, उसके बाद में ही पैटर्न देखना है, उससे पहले पैटर्न नहीं देखना है, बिकॉज हम लोग को नहीं पता है कि ये एबीसीडी बनेगा या फिर ये बी से पहले ही घूम के नीचे आ जाएगा, कौन सा पैटर्न बनेगा वी नेवर नो, ठीक है। तो बी पॉइंट के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद में ही हम लोग को फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन सकता है, उसके बाद में विजुअलाइज करना स्टार्ट करना है। और पैटर्न जो है वो हमेशा सी पॉइंट कितना रिट्रेस हुआ उसके ऊपर डिसाइड होता है। सो सी पॉइंट से फॉर एग्जांपल ए टू बी का 61.8% रिट्रेस होता है, तो डी पॉइंट हैज टू बी 161% ऑफ बी टू सी। ओके, तो इसके कुछ रूल्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर सी पॉइंट है वो 38.2% है, सो डी पॉइंट मस्ट बी एदर 224% और 261.8% ऑफ बी टू सी मूव। जो ये लास्ट वाला लेग है इसका 224 या 261 होना चाहिए। अगर ये 50% है देन इट हैज टू बी 200%, ये 61.8% है, तो जो डी लेग है वो 161.8% ऑफ बी टू सी। अगर आपका सी पॉइंट 70.7% ऑफ ए बी है तो डी पॉइंट वुड बी 141% ऑफ बी सी। अगर सी पॉइंट 78.6 है तो डी पॉइंट 127.2%, और लास्ट है अगर 88.6% होता है तो 113%। अगर 100% या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो एबीसीडी पैटर्न नहीं है, वहां पे रेसिप्रोकल एबीसीडी होता है, वो अलग है, वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो 100% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये एक लेवल हो गया। अब मैंने पहले आपसे एक डिस्कस किया था कि पीआरजेड में हम लोग को एक रेंज मिलता है, तो यहाँ पे तो रेंज नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो आपको एक सिंगल डी पॉइंट पे एक ही रिट्रेसमेंट मिल रहा है। अब वो रेंज कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंशन यूज करेंगे, और ए टू बी मूव का है उसका 100% एक्सटेंशन भी मैच होना चाहिए डी पॉइंट पे, ठीक है।
एकदम सिंपल मैथमेटिकल। ओके। सो एकदम सिंपल सा टूल है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर्स में बताता हूँ। से ए पॉइंट जो है आपका, जो स्टार्टिंग पॉइंट, वो से 100 रुपीज है। ओके। अब बी पॉइंट है, ये 200 रुपीज तक आया। ठीक है, 100 पॉइंट का रैली हुआ स्टॉक में। अब ये यहाँ पे करेक्ट होके 150 तक आ गया। सी पॉइंट। सो बेसिकली 50 रुपए का करेक्शन हुआ है। ओके। अभी 50 रुपए का करेक्शन, इट मीन्स 50% ऑफ ए टू बी। ठीक है। So your D point must be 200% of B to C. Okay. Now B to C leg is how much? 50 rupees. So 100 रुपये आपको 150 में ऐड करना है, तो आपका जो D point होगा, D would be equal to 250. तो ही आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी बनेगा। AB इज इक्वल टू CD बनेगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से फाइंड आउट किया। अब एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन भी एकदम सिंपल है कि आपका जो A टू हुआ है, A टू B मूव हुआ है, ये 100 रुपए का मूव था A टू B का। आप C पॉइंट से 100 रुपए का मूव ऐड कर दो, तो वो आपका एक्सटेंशन हो गया। सो जहां पे D पॉइंट मैच होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो C पॉइंट है वो एग्जैक्ट 50% नहीं है, वहां पे से 48% है। ठीक है, 2% का डिफरेंस है। तो यहाँ ये जो D पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक रेंज मिल जाएगा छोटा सा। ओके, क्योंकि D पॉइंट आपका 200% होगा वो सिनेरियो में भी। अगर ये 48% है तो भी 200% ही लेना है। अगर ये 60% है तो आपको 161% लेना है। तो वहां पे एक छोटा सा रेंज बन जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो C पॉइंट है, ये एकदम इन बिटवीन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 3% मैक्स उतना लाइक बफर रख सकते हो आप। अगर ये C पॉइंट आपका 44% है तो वो पैटर्न वैलिड नहीं है, बिकॉज वो वहां पे कंफ्यूजिंग है कि आप 50% वाला रेशियो लोगे D पॉइंट के लिए या फिर 38.2 वाला लोगे, वो एकदम बीच में आ जाता है। अगर 55% है तो भी नहीं लेना है। तो आप 2-3% का बफर दे सकते हो, उससे ज्यादा का बफर मत लो। ओके, मेरा यही सवाल था, आपने वो आंसर कर दिया। ओके। तो अब हम लोग आते हैं पैटर्न्स के ऊपर कि पैटर्न कैसा दिखता है। रेशियोज हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि जब 38.2% है तो 261 और 224 होना चाहिए। यहाँ पे ये मिस्टेक है, 314 तक नहीं जाता है। इट हैज टू बी 224 और 261। ओके, एट 38.2। अगर 50% है तो 200%। 88.6% तक जो मैक्सिमम जा सकता है तो 113%। एक चीज ध्यान रखना है, जो C पॉइंट है वो ये लेवल जो C पॉइंट के मेंशन है वहां पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके बीच में कहीं पे भी हो। ओके। तो ये पुराना एग्जांपल है जहाँ पे निफ्टी का है, काफी पुराना है, 2013 का है। एक ABCD बना था, बुलिश ABCD। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, 61.8% तक रिट्रेस किया, एंड देन फिर से नीचे आया, 161 तक रिट्रेस हुआ, और उसके बाद में प्राइस पूरा की पूरा रिवर्स हो गया था। ओके। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स तो ठीक है, सब चले ही है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, अपूर्व, इसमें आपको कहीं पे दिख रहा है ABCD? जी, आई थिंक जो ये आपका फॉल शुरू हो रहा है, आई थिंक 25 जुलाई के आसपास, आई यहाँ थिंक। पे हाँ, आई थिंक ये ए लेग है, फिर नीचे जो 10 अगस्त के करीब का बी हुआ, फिर वापस ऊपर आया वो सी, और फिर फाइनली डी। फाइनली डी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये एकदम करेक्ट ऑब्जर्वेशन है आपका कि ये ABCD बन सकता है। अभी यहाँ पे रेशियोज डाल के देखेंगे कि ये ABCD है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको मार्किंग दे दिया ABCD। अब जो C पॉइंट है वो 70.7% रिट्रेस हुआ था A टू B का। तो D पॉइंट जो है, हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, इट हैज टू बी 141% ऑफ B टू C मूव। जो ये बाउंस आया था B टू C का,
उसका 141% होना चाहिए। सो ये 141% आता है 177.66 लेवल पे। अब इसका एक्सटेंशन निकालेंगे, 100% एक्सटेंशन भी, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो बेसिकली जो A टू B का मूव है वो 21.70 था, तो C टू D का मूव भी 21.70 होना चाहिए, और जो रेंज आ रहा है उसका D पॉइंट पे ये PRZ आ जाता है। 177.60 तो आपका 141% से आ गया, और जो एक्सटेंशन है उससे आ गया 177.40, तो ओनली 20 पैसे का रेंज है। ठीक है, ये चार्ट में हिस्टोरिकल चार्ट है दो, देख सकता है कि 175 तक भी स्ट्रॉन्ग गया नहीं, और वहां से ही ये रिवर्सल हो गया था। अपना स्टॉप लॉस इज 1.5%। ना 1.5%, सिंस इट्स अ डेली चार्ट, 1.5% का स्टॉप लॉस है 1.5% का, वो इसके नीचे रखना है, 177.40 से 1.5% डाउन। ओके। ओके। सो जय, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। सो ये हमें जो रिट्रेसमेंट्स ये हम जो देख रहे हैं, ये एब्सोल्यूट नंबर्स में के टर्म्स में हम देख रहे हैं, राइट? इसमें जैसे कि अगर हम प्रीवियस जो आपने 100 रुपीज़ वाला जो एग्जांपल आप दिखा रहे थे, उसमें अगर हम देखें तो एक 100 से 200 का जो मूव है दैट इज़ अ 100% मूव, लेकिन Right. 150 से जो 250 का मूव है वो 100% का मूव नहीं है, इट इज़ लेस देन दैट। लेकिन हम Yeah. यहाँ पे जो ये जो हार्मोनिक्स वाला पूरा कंसेप्ट है, वहाँ पे हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, करेक्ट? सो ABCD में एब्सोल्यूट नंबर्स में है, बाकी पैटर्न में थोड़ा अलग है। सो बेसिकली ABCD पैटर्न जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं कि प्राइस इक्विलिटी पैटर्न। ठीक है, कि जितना मूव पहले आया था उतना की उतना अब आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो प्राइस इक्विलिटी वहां पे हो रहा है, और वहां से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जो पैटर्न है वहां पे कॉन्सेप्ट हल्का सा अलग है, बट वो भी पूरा की पूरा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के ऊपर ही। ओके, और एक और मेरा सवाल था कि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है? मतलब व्हाई इज़ इट नेसेसरी और व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट कि अगर ए से बी एक सर्टन लेवल गिरा और सी से डी भी उतना ही गिर रहा है तो एक रिवर्सल आना चाहिए? तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है, तो मुझे पता है कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स है जैसे डबल टॉप हो गया या हेड एंड शोल्डर हो गया, उसके पीछे बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन की गई है। तो ये हार्मोनिक्स में इसकी साइकोलॉजी क्या है? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दीज प्राइजेस? या सो अगर ABCD की बात करेंगे तो इसका साइकोलॉजी एकदम सिंपल है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और जहां पे वो हिस्ट्री रिपीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां से फिर से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस फिर से रिवर्स हो जाता है। ओके, प्लस सेकंड जो इसमें है वो है एक्सट्रीम्स के ऊपर, कि प्राइस एक एक्सट्रीम लेवल तक आ गया है और वहां से रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर पूरा हार्मोनिक पैटर्न्स है, and it's a mean reversion pattern. Basically, harmonic pattern trend reversal pattern नहीं है. I would again say it's not a strong trend reversal pattern. ठीक है, ये यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो कि D पॉइंट से 176 में बाय होके ये 215 तक चला गया, ये हो चुका है। ठीक है, इट्स अ एक्सेप्शन कि वो जा सकता है मे बी, बट एज पर हार्मोनिक अपना टारगेट तो इतना ही है। वी आर प्लेइंग ओनली फॉर द मीन रिवर्जन, कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो फिर से उसको कवर करेगा, वो उसको एक बार टच करेगा। तो हम लोग का जो टारगेट है, इसलिए मैंने बोला कि 50% से 61.8% ये ऊपर का जो भी मूव है, ये इफ आई एम अ हार्मोनिक ट्रेडर, मैंने ये पूरा मिस आउट किया है। ठीक है, आई एम नॉट प्लेइंग फॉर दैट बिगर मूव। मेरा तो यहाँ तक आया तो प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप ट्रेलिंग एसएल रख रहे हो तो मे बी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, बट मैं 61.8% के बियॉन्ड मोस्टली ट्रेलिंग एसएल भी नहीं रखता। उतना आया तो काफी है, उतने में एग्जिट कर लेता है। बट वही है, जो साइकोलॉजी है पैटर्न्स के पीछे, वो क्लियरली एक मीन डिवर्जन फाइंड आउट करने का है, और एक्सट्रीम्स के ऊपर की प्राइस एक एक्सट्रीम लेवल तक चला गया, अब ये फिर से यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। और प्लस यहाँ पे सी हार्मोनिक पैटर्न्स में काफी पैटर्न्स में, सब पैटर्न्स में तो मैं नहीं बोलूंगा, काफी पैटर्न्स में होता है जहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन में जो ट्रैप होता है, ठीक है, उसका रिवर्सल ट्रेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ABCD पैटर्न ही देखेंगे, इसमें अगर रेशियोज जो है, ठीक है,
फॉर एग्जांपल ये 88.6% पे बनता है या 78.6। इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बी पॉइंट जब ब्रेक करता है वहां पे काफी लोग इसमें शॉर्ट सेलिंग के लिए एंटर करेंगे कि प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हुआ, वहां पे सेल कर ले, बट उसके बाद में ज्यादा बड़ा फॉल नहीं आके वहां से प्राइस रिवर्स होता है। तो वो जो रिवर्सल होता है वो भी काफी फास्ट होता है क्योंकि शॉर्ट सेलर्स वहां पे ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। बट ये सब पैटर्न्स में नहीं है, अगेन आई एम सेइंग कुछ पैटर्न्स में ऐसा होता है, कुछ पैटर्न्स का स्ट्रक्चर अलग है, वहां पे ये सिनेरियोज नहीं होता है, ठीक है। ये तो बुलिश एबीसीडी हम लोग ने डिस्कस किया। अब बेरिश एबीसीडी कुछ इस टाइप का दिखता है, जिगजैग अपसाइड में दिखेगा, ऊपर की साइड में हम लोग को सेल ट्रेड लेना है। ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एचयूएल के वीकली चार्ट में पहले बना था 70.7% तक सी पॉइंट रिट्रेस हुआ था, तो डी पॉइंट 141 पे हुआ और उसके बाद में प्राइस में कुछ ऐसा फॉल आया, थोड़ा टाइम तक बनने के बाद में ये रेंज बाउंड भी रहा और उसके बाद में फॉल आया बेसिकली। तो टाइम कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कितने टाइम में इसके टारगेट्स आएंगे। ये काफी बार बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि ए बी का जो टाइम पीरियड है और सी डी का जो टाइम पीरियड है, तो प्राइस और टाइम दोनों इक्वल भी बहुत बार होता है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज टाइम ऑल्सो इन सच पैटर्न्स? सो टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक सिंपल सा फंडा है कि अगर इक्वल टाइम लेता है, ठीक है, एबी का जो मूव है और सीडी का मूव है वो अगर इक्वल टाइम लेता है तो उसको टाइम इक्वलिटी भी बोलते हैं, प्राइस इक्वलिटी के साथ में। बट अगर सीडी का मूव अगर फास्टर मूव है, ठीक है, जैसा ये वाला आप चार्ट देख रहे हो इसमें उल्टा है, इसमें ए टू बी का जो मूव है वो एकदम फास्ट आया था और सी टू डी का मूव ए टू बी के कंपेयर में स्लोवर था, ठीक है। जहां पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है वो अच्छा पैटर्न है सेल के लिए, बिकॉज जो बुल्स जो थे वो थोड़ा सा अब ढीले पड़ रहे हैं, हथक रहे हैं, ठीक है। जितना फास्ट वो पहले ऊपर लेके आए थे उतना फास्ट अब वो नहीं है। बट अगर इसका उल्टा है कि अगर फर्स्ट लेग है वो एकदम फास्ट आया, वो एकदम से ऊपर आया, तो सॉरी फर्स्ट लेग अगर स्लोली ऊपर आया, ए टू बी का जो मूव है वो स्लोली अप मूव हुआ, और सी टू डी का मूव अगर एकदम फास्ट होता है मतलब कि बुल्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत एग्रेसिव है, तो वैसे में फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सी टू डी का जो मूव है अगर उसमें टाइम जितना ए टू बी मूव से कम लिया है, अगर ज्यादा कम लिया है तो उसको अवॉइड करना है। 2-4 दिन का अगर फर्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड ले सकते हैं। सो ऑप्शंस में भी ये बनता है। इनफैक्ट कल का ही एक चार्ट, अभी मैं वो चार्ट शेयर नहीं कर सकता एट प्रेजेंट, ये लैपटॉप में नहीं है, बट कल सेंसेक्स में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना था जिसका नाम था बुलिश बैट पैटर्न 66,700 के पुट ऑप्शंस में, ठीक है। आप अगर आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न को, आप बाद में वो एक बार जाके चेक भी कर सकते हो उसका 5 मिनट्स और 10 मिनट्स चार्ट में आपको इजीली दिख जाएगा। जहाँ पे बुलिश बैट पैटर्न बना था अराउंड 70 रुपीज का, अराउंड 60 रुपीज का स्टॉप लॉस था, 64 का ही एसएल था और 140 कल ही हो गया था, आज तो और भी ऊपर गया था। तो 66,700 के पुट ऑप्शन में आपको वो हार्मोनिक पैटर्न दिख जाएगा। सो बेसिकली मैं ऑप्शंस में भी काफी एक्टिव हूँ, तो मैं बाय साइड में टू बी फ्रैंक कम देखता हूँ ऑप्शंस में अगर हार्मोनिक पैटर्न बनता है तो, बट सेल साइड में जब बनता है और अगर वो एक्सपायरी डे या एक्सपायरी डे से एक दिन पहले है एट द मनी स्ट्राइक्स में, तो वो काफी अच्छा वर्क करता है। ओके, तो जो बेरिश पैटर्न्स है हार्मोनिक पैटर्न्स वो अगर मिल जाते हैं ऑप्शंस के चार्ट में तो उसमें भी हम लोग सेल साइड में ट्रेड कर सकते हैं, राइटिंग साइड में स्टॉक। तो इसमें थीटा डीके का भी बेनिफिट मिल जाता है और प्राइस तो वीक है ही, तो दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं। हाँ, सो एक्सपायरी डे है या एक दिन पहले है, वहां पे अगर आपको मिल गया तो काफी विन विन सिचुएशन, बिकॉज थीटा आपके फेवर में है, स्टॉप लॉस एनीवेज एकदम छोटा है, जैसा मैंने बताया कि हम 1.5 और 2% का स्टॉक्स में रखते हैं। ऑप्शंस में जो एसएल है वो थोड़ा सा बड़ा रख देते हैं, अगर 5 पॉइंट पैटर्न है तो एक्स पॉइंट का ही एसएल रखते हैं, या एबीसीडी पैटर्न है तो इसमें 5-6 रुपए का, जैसे प्राइस के अकॉर्डिंगली कि 5% तक का भी अगर आपने एसएल रख दिया और वहां पे सेल किया तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाता है, बिकॉज थीटा आपके फेवर में है। वहां पे थोड़ा सा अगर साइडवेज भी हुआ तो भी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अपूर्व ये चार्ट हम लोग देखते हैं, इसमें आपको कहाँ पे पैटर्न दिख रहा है?
ओके, इसमें आई थिंक ये जो 11 दिस इज़ अप्रैल और दिस इज़ आई थिंक अगस्त, सो हाँ, ये जो 11 यहाँ से ऊपर गया फिर वापस नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया, आई थिंक प्रोबेबली दिस लुक्स लाइक अ बेरिश Yes, ABCD. yes, it is a bearish ABCD. ओके, जो सी पॉइंट है वो 61.8% तक रिट्रेस हुआ था, डी पॉइंट है वो 161.8% तक रिट्रेस हुआ था। तो इट्स अ प्रॉपर बेरिश एबीसीडी पैटर्न। मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, जितना इजी ये हाइंडसाइट में आइडेंटिफाई करना लग रहा है, मैं मतलब मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज़ इन हाइंडसाइट ये मैं अब बड़ी आसानी से कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना वाकई में आसान नहीं है, आपको थोड़ा मेहनत इसमें करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लाइव एग्जांपल्स पे भी डिस्कस करेंगे, चार्ट में जाके देखेंगे कि कहाँ पे पैटर्न दिख रहा है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो मेन विजुअलाइज करना है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट बेसिक ऑफ हार्मोनिक है इज द विजुअलाइजेशन, कि आपने अगर विजुअलाइज कर दिया कि यहाँ पे जिगजैग बना हुआ है तभी आप वहाँ पे रेशियो डाल सकते हो। अगर आपको वो विजुअलाइज ही नहीं हुआ तो आप वहाँ पे रेशियो भी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस विजुअलाइज करना है, उसके बाद में सी पॉइंट चेक करना है। वो एक ही इंस्टेंट में आई गेस, जिसका वो कहते हैं ना कि यू शुड हैव एन आई, तो वो आपको धीरे धीरे वो यू विल हैव टू डेवलप एन आई एंड वो कर सकते हैं। या इट ऑल कम विद प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली हो जाता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम दिया तो आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो यहाँ इसको। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चार्ट देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे भी एक डब्ल्यू दिख रहा है ये लास्ट में। ठीक है, तो डब्ल्यू का जो 5 पॉइंट पैटर्न है वो भी बन सकता है यहाँ पे। ओके, पॉसिबिलिटी है, वहां पे रेशियो डाला, चेक किया, तब समझ में आएगा बना या नहीं बना है। बट ये चार्ट में आगे एक और एबीसीडी बन गया था। ठीक है, सो फर्स्ट ये अभी हम लोग ने जो डिस्कस किया, उसके बाद में जो इसका सी पॉइंट था वो ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, ये सी पॉइंट, और यहाँ पे एक फिर से डी पॉइंट, जिसमें सी पॉइंट वॉज 78.6% और डी पॉइंट वॉज 127%। और इस वाला जो डी पॉइंट है, इसमें दिन जो थे वो ज़्यादा लग गए, तो जैसे कि अभी अभी आपने बताया कि इफ़ इट इज़ टेकिंग लॉन्गर टाइम तो वो वीक हो गया है, तो इट इज़ अ वीकर साइन। और बाद में जो करेक्शन आया, फॉल आया, वो पूरा ही लेके चला गया, आई थिंक वो पूरा ए पॉइंट तक आ यहाँ पे गया। आप भी काफी सेंस देखेंगे, ये थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूशन टाइप दिख जाएगा, एक स्लैंटिंग एचएनएस जैसा दिख जाएगा वहां पे, हेड एंड शोल्डर जैसा, बट वो सब तो ठीक है आपको बाद में सिग्नल देंगे। बट यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ है प्राइस में, वहां पे कहीं ना कहीं पे बुल्स थक भी रहे। उससे पहले भी जो था ये एकदम स्ट्रेट अप मूव था, यहाँ पे जिगजैग करके अप मूव है, तो वो एक साइन है कि यहाँ पे बुल्स थोड़े ना कहीं पे थक गए। ठीक है, अब हम लोग कुछ पहले चार्ट्स देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न्स के ऊपर। अभी जो रिसेंट रैली आया, ठीक है, क्रूड में, यहाँ पे एक क्लियर जिगजैग पैटर्न बना है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को जिगजैग तो आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे एक जिगजैग बना हुआ है। अब रेशियोज डाल के आइडेंटिफाई करना। सी ट्रेडिंग व्यू में एक रेडीमेड टूल है, एबीसीडी के लिए भी है और जो 5 पॉइंट पैटर्न है उसके लिए भी है। बट आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप मैन्युअली रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन यूज करके और फाइंड आउट करने का ट्राई करो। इनिशियली आप ये वाला टूल यूज मत करो, आप बाद में कर सकते हो, एक बार आप थोड़ा सीख जाते हो उसके बाद। इनिशियली मत करो, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको पीआरजेड विदाउट रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशंस के नहीं मिलेगा। ये टूल में आपको पीआरजेड फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए, दिखाने के लिए अच्छा है, बट पीआरजेड फाइंड आउट करने के लिए आपको रिट्रेसमेंट यूज करना पड़ेगा। तो रिट्रेसमेंट हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये मूव स्टार्ट हुआ था, स्विंग लो है और ये हाई तक आया। ओके, अब दिस इज पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। सी पॉइंट कहाँ तक आया है? 38.2। 38.2। सो डी पॉइंट मेरा इधर 224% हो सकता है और 261.8% तक हो सकता है, ऑफ सी टू डी और ऑफ बी टू सी।
ठीक है। सो इसका एदर 224 और 261। सो मैं एक और रिट्रेसमेंट ले लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे 224 या 261 तक हो सकता है। ये दो लेवल है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो भी एक्सेप्शन खाली 38.2% होता है तो ही दो लेवल है, उसके अलावा सब में एक ही लेवल है। ओके अभी मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस वाले रिट्रेसमेंट को एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग को एक्सटेंशन भी ड्रॉ करना है और वो फिर बहुत ज्यादा लेवल्स हो जाएंगे, चार्ट दिखेगा नहीं, प्राइस नहीं दिखेगा। सो अब मैं लेता हूँ एक्सटेंशन, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। तो दिस वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट, ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, और इसको सी पॉइंट पे लाके मैंने छोड़ दिया। ओके, नाउ इसका 100% वाज एट 1, जो यहाँ पे 1 लिखा है, दैट वाज एट 97.81। ओके, आइडियली ये सिनेरियो में आपका जो PRZ है वो ये वाला रेंज होना चाहिए, 261 से 100% वाला, जो आ रहा है 97.81 से 98.40, क्योंकि वो जो रेंज है वो हार्डली 60 लाइक $0.60 का है, 60 सेंट्स का है। ठीक है, ये वाला जो PRZ है ये थोड़ा आपका बड़ा PRZ है, ये लगभग $1.8 का PRZ है, तो वो 2% से ऊपर आ जाता है। ओके, और 2% है, तो दैट्स व्हाट आई डिस्कस्ड कि अगर PRZ आपका बड़ा है तो आपको वहां पे रिवर्सल साइन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर PRZ छोटा है तो आप वहां पे रेंज में आते इमीडिएटली ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइस ये रेंज में आ जाता तो डायरेक्ट ट्रेड लेना है। ओके, बट यहाँ पे प्राइस ये रेंज से घूम गया, 224 को टच करके ही नीचे आना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे सिनेरियो में कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करना है। यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि 224% से रिवर्स हुआ है। पैटर्न कौन सा बना है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, उसके बाद में फॉलो अप सेलिंग भी हो गया। सो ये जब फॉलो अप सेलिंग हो रहा है तब इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, सो बेरिश ABCD बना था और उसके बाद में प्राइस फॉल भी हुआ। अभी प्राइस टारगेट्स क्या रहेंगे, जो लास्ट लेग है उसका 50% और 61.8%। ठीक है, तो 50% वाज 88.7 और ये $87, दोनों मैच हो गए। ओके ओके, सो एक सेकेंड ना, ये वो जो 100 वाला, वो 1 वाला जो था ना, वो क्या था, वो मेरे को नहीं समझा थोड़ा। वो एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू और इन्वेस्टिंग में टूल है, दैट इज बेसिकली दी 100% एक्सटेंशन लेवल। ठीक है, सो और प्रोजेक्शन, कोई सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्शन लिखा हुआ रहेगा, फिब प्रोजेक्शन। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, और इसको मैंने सी पॉइंट पे लाके टच कर दिया बस। सो आप या तो ये यूज कर सकते हो, या तो फिर जो बी से सी वाला जो रिट्रेसमेंट आपने किया। नहीं, दोनों यूज करना है तो ही PRZ मिलेगा। ओके अगर एक यूज किया है आपने तो आपको PRZ नहीं मिलेगा। ओके दिख रहा है अभी पैटर्न इसमें? थोड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, लेकिन शायद ये जो टॉप है 2080 वाला, शायद वहाँ से एक बड़ा फॉल आया है, तो वो एक ए से बी हो सकता है। ओके, और ऊपर एक रिट्रेसमेंट आया और फिर वहाँ से वापस नीचे CD। ठीक है, एक ये भी हो सकता है और सेकंड ये भी हो सकता है, ये पॉइंट ए हो जाए जो आपका बड़े वाले पैटर्न का सी पॉइंट है, ये पॉइंट बी हो जाए, पॉइंट सी हो जाए, और ये पॉइंट डी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यस ठीक है, तो दोनों को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो मैं पहले छोटे वाले का रिट्रेसमेंट लेता हूँ जो रिसेंट बना। ठीक है, सो ए टू बी का मैंने जब रिट्रेसमेंट लिया तो जो सी पॉइंट है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 61.8 और 70.7 के एकदम बीच में, इसका जो हाई है
ये कैंडल का जो विक है ऊपर में, ठीक है, वो ये दोनों लेवल के एकदम बीच में है। सो ऐसे सिनेरियो में कंफ्यूजन कहाँ पे है कि हम लोग 61.8 लेंगे तो जो B2C का रिट्रेसमेंट है उसका 161.8 तक होना चाहिए, और अगर इसको 70.7 कंसीडर करेंगे तो वो B2C का 141 तक होना चाहिए। ओके, सो जब आपका ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि एकदम बीच में है जहां पे कंफ्यूजन है, तो उसको अवॉइड कर दो, ठीक है। तो ये पैटर्न को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि वो इन बिटवीन है, उसका सी पॉइंट जो रिट्रेसमेंट है वो इन बिटवीन है। अब आते हैं बड़े वाले पैटर्न के ऊपर। सो यहाँ से A to B, ये एकदम 50% रिट्रेस हुआ है। ये 38.2 का था, ये 60 का था, और ये बीच वाला 50% का लाइन है। करेक्ट। ठीक है, तो आपका डी पॉइंट कितना होना चाहिए? 200%। परसेंट। ओके, अब 200% आता है $1800 पे, $1799। ओके, और इसका 100% एक्सटेंशन निकालता है। सो ये हाई पॉइंट था, ये बी पॉइंट हो गया, और इसको सी पे लाके जस्ट आपको छोड़ना है। ओके, दोनों लेवल एग्जैक्ट सेम लेवल पे आप देखेंगे यहाँ पे, इसके लिए वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। 100% एक्सटेंशन भी वहां पे है, और इसका 200% भी सेम लेवल पे है, क्योंकि आपका जो सी पॉइंट था वो एग्जैक्ट 50% था। जहां पे रेशियोज एकदम सेम होता है वहां पे एक्सटेंशन भी सेम लेवल पे आता है। सो दिस वाज द रिवर्सल जोन। सो आई कैन से 1799 वाज द रिवर्सल जोन। अब आई कैन से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो लेवल पे आया नहीं, ट्रेड ये बेसिस के ऊपर एक्टिवेट हुआ नहीं, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस स्टार्ट हो गया था। तो अपना जो बाय करना था वो 1799 पे था। ओके, वहां पे आता तो बाय एक्टिवेट होता 1.5% का। सी कमोडिटी में एक्सेल थोड़ा सा अलग रहेगा इक्विटी से, बट मैं टू बी फ्रैंक कमोडिटी एनालिस्ट हूँ, कमोडिटी ट्रेडर कभी नहीं रहा, ठीक है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है ट्रेडिंग और एनालिसिस में। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब फाइंड आउट नहीं किया है कि स्टॉप लॉस 1.5% रखना बेटर है या 2% रखना बेटर है या 2.5%। वो मैंने ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस किया नहीं है, बट आप कर सकते हैं 1.5% इनिशियली देख के, और उसमें ट्रेड ले सकते हैं अगर ये लेवल पे आता है तब। ओके। ओके, हम लोग और भी लाइव एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि कोई कोई चार्ट में क्या होता है कि एबीसीडी के अलावा दूसरे पैटर्न्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। ओके। तो इसके लिए पहले हम लोग बैट और गार्टली पैटर्न को देखते हैं, और उसके बाद में हम लोग काफी लाइव एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जो अभी बन रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि बन सकता है आने वाले में भी 4-5 दिन में भी बन सकता है, वैसे पैटर्न्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जय। अभी ये इंडेक्स में कमोडिटीज़ में तो चल ही रहा है, स्टॉक्स में भी चल रहा है, करेंसीज में भी कुछ एग्जांपल्स आप दिखा सकते हो जहाँ पे ये चल रहा हो? जी, डेफिनेटली। सी बेसिकली जो बुक्स में एग्जांपल्स है, या जो जहाँ पे मेन हार्मोनिक पैटर्न्स लाइक डिस्कस्ड हुए, वो करेंसी सेगमेंट ही है। करेंसी में बहुत अच्छा चलता है, और करेंसीज में सिंस ट्रेडिंग व्यू में यूएसडी एनआर का एग्जैक्ट और प्रॉपर चार्ट्स नहीं है, तो वहां पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बट जो क्रॉस करेंसीज है या जो दूसरी करेंसीज है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे यूरो यूएसडी के ऊपर पहले, ठीक है। अपूर्व, यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिख रहा है, कुछ पैटर्न जहाँ पे बन सकता है, ऐसा कुछ आपको हो रहा है? एक ये जो मई जून के बीच में जो एक लो बन रहा है ना, वो, हाँ, ये वाला? ये वाला लो, वहाँ से जो रैली आई है छोटी सी, दैट इज़ लाइक ओके, ए बी हो गया। एक उसका रिट्रेसमेंट आई थिंक 38.2 या 50 के करीब का लग रहा है, और वापस ओके, ऊपर का एक रैली विच ओके। इज़ पॉइंट बी। मे बी ये हो सकता है, हम लोग रिट्रेसमेंट डाल के इसको चेक करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ,
और ये वाला मूव अपूर्व ने बोला कि एबीसीडी बन सकता है। इसमें एक और ऑब्जर्वेशन आप कुछ नोटिस कर रहे हो अपूर्व? आई थिंक ये जो मार्च से जो रैली आई है वो भी शायद हो सकती है, ओके, नॉट श्योर। उसको भी चेक करते हैं। और जो ये वाला जो पैटर्न था जो हम लोग पहले देख रहे थे, ये ड्रॉ तो करते हैं हम लोग, रिट्रेसमेंट चेक करते हैं, साथ ही साथ एक चीज देखेंगे कि ये जो लास्ट लेग है वो थोड़ा फास्ट है, ये लेग से, ठीक है, बट फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये कंसिडरेबल है। हम लोग इसमें पहले रिट्रेसमेंट डाल के चेक करते हैं एंड देन सी कि एक्चुअल में हार्मोनिक है भी या नहीं है, ठीक है। एक चीज मैं जस्ट बोलूंगा, जितने भी लोग ट्रेडिंग व्यू या फिर इन्वेस्टिंग यूज कर रहे हैं, जब भी आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करो, आप ये मैग्नेट जरूर यूज करना, ओके, सो दैट आपका हाई और लो कैच होगा। अगर आप हाई और लो कैच नहीं कर रहे तो रिट्रेसमेंट लेवल्स प्रॉपर नहीं आएंगे, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 50% और 38.2% के बीच में है, विच इज नॉट अ प्रॉपर लेवल, तो इसको आप एक बार के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और एल्स अगर आप इसको 50% के थोड़ा पास में, और अगर आप 50% इसको कंसीडर करते हैं, तो ये जो लास्ट लेग है इसका 200% पे पैटर्न कंप्लीट होगा। तो 200% कम्स हियर, ये कैंडल पे, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, ओके। बट सिंस आई सेड कि ये एग्जैक्ट 50% नहीं है, तो इसको अवॉइड करना ज्यादा बेटर है, वो एग्जैक्ट इन बिटवीन है। अब हम लोग चेक करते हैं ये वाले पैटर्न को, जो आपने सेकंड बोला कि मार्च के बाद का जो मूव आया वहां से। सो दिस इज द फर्स्ट लेग। अब आप इसमें देखिए एग्जैक्ट लाइन के ऊपर टच किया है सी पॉइंट, एंड दिस लाइन इज 78.6% रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो इसका 127% पे डी पॉइंट कंप्लीट होगा ऑफ बी टू सी मूव, यहां से, okay, so 127% is 1.22, और इसका 100% एक्सटेंशन भी ले लेते हैं, ओके। सो 1.22 के अराउंड इसका एबीसीडी पैटर्न कंप्लीट हुआ था, जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बना, ओके। अब करेंसी में थोड़ा स्टॉप लॉस जो है वो 1.5% अगर आप रखते हैं तो बड़ा भी है, उतना रखने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर 0.5% रखेंगे तो भी चल जाता है करेंसीज में, क्योंकि उतना ही मूव आता है। इसमें 0.5% भी ट्रिगर नहीं हुआ है, और वहां से ही प्राइस फॉल आना स्टार्ट हुआ है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो हो गया यूरो यूएसडी का चार्ट, जो यहाँ पे ट्रेड होता भी नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग को इसमें ट्रेड करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, इधर यूएसडी आईएनआर का चार्ट और यूरो आईएनआर का चार्ट। तो हम लोग यूरो आईएनआर पे आते हैं, उसमें कुछ है या नहीं है। अब यहाँ पे भी सिमिलर टाइम में आप देखेंगे एक आपको जिगजैग दिखेगा, सेम ही है ऑलमोस्ट पैटर्न। यस, सो ए टू बी मूव का 61.8 हुआ है, सो बी टू सी का 161.8 होगा। वन 161 comes at 92.40 यहाँ पे, और इसका 100% एक्सटेंशन अगर हम लोग लेंगे तो वो भी सेम लेवल पे आ रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट लेवल था। तो 90.40 पे आपका पीआर रेट था, वहां पे प्राइस आता है सेल करना है, ओके। और ये इसने हाई बना 92.46 तक, खाली 6 पैसा उसके ऊपर गया, और वहां से ही प्राइस फॉल होना स्टार्ट हुआ है, जो अभी तक कंटिन्यू है। काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है। और जब आपको ऐसा दो इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, अभी यूरो यूएसडी है, वहां पे सेल सिग्नल है, और यूरो आईएनआर में भी सेल है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी में आपका बुलिश
हार्मोनिक पैटर्न बन गया और साथ में कोई पुट ऑप्शन है उसमें अगर बेरिश हार्मोनिक बन गया तो वो आपका स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल हो गया वो पुट के लिए, बिकॉज आपका दोनों व्यूज मैच हो रहा है। तो ये थे जय पुरोहित जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने हार्मोनिक पैटर्न्स के जो बेसिक्स है यानी कि फिबोनाची नंबर्स और फिबोनाची रेशियोज, इसके बारे में बात की, फिर हार्मोनिक रेशियोज के बारे में बात की, और फाइनली हमने बुलिश और बेरिश ABCD पैटर्न्स के बारे में बात की। तो आई एम श्योर कि आपको ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ऐसे ही एपिसोड आगे देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम बुलिश और बेरिश बैट और गाटली पैटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.